एटम बम के बाद राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और ये बम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर फोड़ सकते हैं। क्या है कि जानकारी हम समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, राहुल गांधी कब हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर है। पहले से ये खबरें चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे का तोहफा दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत दिनों से राहुल गांधी खामोश है। आपने देखा कि वो पंजाब में नजर आ रहे हैं, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के बीच वो नजर आए, उनसे मिलते हुए, उनके बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, कीचड़ में कूद पड़े। राहुल गांधी पूरी तरीके से पंजाब के पीड़ितों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं, अपुष्ट सूत्रों से खबरें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और यहां तक कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन बम है ये बनारस को लेकर होगा। बनारस में राहुल गांधी ये खुलासा कर सकते हैं कि वहां कितने फर्जी वोटर थे और जो कुछ भी वो खुलासा करेंगे। देखिए, जब से वोट चोरी का मसला शुरू हुआ है तब से आपने देखा कि आज ही की खबर है कि महोबा में एक मकान में 4000 से ज़्यादा वोटर, एक मकान में 245 वोटर, और ब्राह्मण, मुस्लिम, कायस्थ सब उसी घर में वोटर दिखाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, एक घर में अगर 4000 वोटर निकल रहे हैं, एक घर में अगर 250 वोटर, 150 वोटर निकल रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने दिखा दिया है, ये तो एआई से जो सर्वे कराया जा रहा था, महोबा में जैतपुर गांव है वहां पर, उसमें ये खुलासा हुआ। फिर वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है। और अब राहुल गांधी अगर 17 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि इसका दावा किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाराणसी को लेकर कोई खुलासा कर देते हैं, तो 17 सितंबर की तारीख बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको बताऊं, 17 सितंबर 2025 की तारीख पिछले एक साल से बहुत बड़ी है। हर कोई ये बात करता है कि भाई 75 साल वाला नियम था, उसका क्या हुआ। कहा यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन संघ कोई बड़ी घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा आज तक नहीं हो पाई, 2 साल हो गए, आज तक वो घोषणा नहीं हो पाई। अब ये कहा जा रहा है कि संघ संजय जोशी के नाम पर सहमति बना रहा है। तो तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। इधर आपने ये भी देखा कि नायडू साहब ने चिट्ठियां लिख डाली हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है नरेंद्र मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों को। नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से खुद को अलग कर लिया है कि सीट शेयरिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई, गठबंधन में आपने शामिल किया है चिराग को, मांझी को, तो उनको क्या सीटें मिलेंगी ये आप तय कीजिए, हमसे मत पूछिए, क्योंकि हमको आपसे ज़्यादा सीटें चाहिए, आपसे यानी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया हाइड्रोजन बम, इसका जिक्र राहुल गांधी ने ही किया था कि हाइड्रोजन बम फूटेगा और ज़रूर फूटेगा। बनारस का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है, बनारस का नाम बार बार क्यों आ रहा है, मैं एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फूटेगा, फिर अचानक से सामने से आवाज़ आती है बनारस की, फिर राहुल गांधी का जो एक्सप्रेशन था वो भी देख लीजिए। माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। तो हाइड्रोजन बम फूटेगा, 17 सितंबर को फूटेगा या 17 सितंबर के बाद फूटेगा? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी 17 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 18 सितंबर को, ठीक एक दिन बाद, वो गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जाकर के वहां वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और जाहिर सी बात है कि वहां पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी अब 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जितने लोगों की निगाहें थी कि मोदी अपने जन्मदिन पर क्या कुछ करेंगे, गया जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो ऐसे में ये भी सवाल है कि प्रधानमंत्री बिहार में होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी क्या करेंगे। अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ज़्यादा नजरें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए 17 और 18 सितंबर दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर पर 17 सितंबर जहां पर एक तरफ मोदी जी का जन्मदिन है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और माना जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी हाइड्रोजन बम भी फोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये आशंका जता रहे हैं कि यह हाइड्रोजन बम बनारस को लेकर हो सकता है। सभी की निगाहें अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से ज्यादा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी किन चीजों का जिक्र करते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।